पच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता शः सूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांशी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी योगी भी श्रीमंत होता है। हम वसुंधरा दर्शन में श्रीमान रायगढ़ में उसके सानिध्य में रहे और योगी होते हुए भी श्रीमंत योगी देखा, अनुभव किया। गीता जयंती अभी अभी हुई और हम कृष्ण के बारे में कुछ अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास से कृष्ण समझ में आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे मनन चिंतन से, निधिध्यासन से कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कृष्ण हो गए क्या नहीं हो गए, दुनिया में बहुत सारों के मन में शंका है। इतना सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकता है? ये कल्पना हो सकती है, कल्पना भी वो बहुत बड़ी लगती है। यानी कृष्ण का चरित्र अनाकलनीय लगता है, ये हो ही नहीं सकता। बचपन में गोप गोपियों के साथ खेलने वाला कृष्ण बड़े होकर गीता बता सकता है, दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि बचपन में कृष्ण वो दूसरे थे और गीता बताने वाले कृष्ण अलग थे। युद्ध में ललकारने वाले कृष्ण अलग थे और गोपियों के साथ खेलने वाले कृष्ण अलग थे। ऐसा अलग अलग कृष्ण को सोचने वाले, उनको मानने वाले भी बहुत है। हम तो कृष्ण के भक्त हैं और भक्त होने के कारण हमारा जिम्मा बनता है कि हम कृष्ण को ठीक से समझ सके, कम से कम हम भक्त कहने के लायक रह सके। और कृष्ण को अभ्यासना है तो शिव चरित्र का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे हमारे टीचर कहते थे, है अभी भी। और शिव चरित्र यानी शिवाजी महाराज का अभ्यास करना चाहिए। हमने श्रीमान रायगढ़ पर देखा कि बहुत सारे पत्थर है, पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। एक तरफ टकमक टोक है, दूसरी तरफ हिरकनी टोक है, तीसरी तरफ भवानी टोक है। पूरे गरुड़ की तरह आकाश में भरारी उड़ान भरने वाला यह पर्वत दिखाई देता है और गरुड़ की तरह ही उड़ान उधर जिन्होंने राजधानी बनाई उन्होंने भरी। हालांकि दुनिया की दृष्टि से उनका राज्य छोटा था, लेकिन केवल जमीन प्राप्त करने वाले बहुत सारे राजे हो गए। केवल जमीन को हड़पने वाले, धन संपत्ति को लूटने वाले अनेक राजे हो गए। लेकिन शिवाजी महाराज जैसे शिवाजी महाराज है, उन्होंने जमीन हड़पने के लिए, धन संपत्ति लूटने के लिए जन्म नहीं लिया था। उनका जन्म स्वराज्य भावे ही सृंच इच्छा,
बचपन से ही यही वाक्य उनके मुख पर था, उनके दिमाग में था, उनके दिल में भी था। पूरे बाहर और अंदर प्रामाणिक। बचपन में शिवनेरी में जन्म होकर के उन्होंने जो भी बचपन बिताया, गढ़ किलों के साथ, पहाड़ों के साथ, पत्थरों के साथ, खाई के साथ जो खेले कूदे, जो भी उन्होंने आनंद लिया, कृष्ण ने भी अपना आनंद लिया गोकुल में। बचपन में पिता का विरह झेलना पड़ा कृष्ण को भी, माता पिता का। इधर शिवाजी महाराज को भी अपने पिता का विरह झेलना पड़ा है। बचपन में प्रतिज्ञा करते हैं शिवाजी महाराज, अपने साथियों के साथ स्वराज्य खड़ा करने की प्रतिज्ञा करते, संकल्प लेते हैं। कृष्ण ने भी संकल्प किया बचपन में और कंस को धराशायी कर दिया है। यानी बचपन से दृढ़ निश्चय दिखाई देते हैं, निश्चयाचा महामेरु। और 12वें साल में 11वें साल पूरा होने पर ही पुनः परगना, वो जागीर उनके हाथ में आई और उन्होंने जन सामान्य का ख्याल किया है। बचपन में ही गाय का और जो भी हमारी माता भगिनी है उनका आदर कैसे हो, यह उनके चरित्र से दिखाई देता है। हमने देखा। और बचपन से एक धाक निर्माण किया है दुष्टों के मन में। जो ऐसे विचार वाले थे, दुष्ट विचार वाले थे, वो तो उनको मारने के लिए लालायित हो रहे थे। ये तो छोटा है, उसको बस एक मुक्के में मार देंगे, ऐसा बोलते थे। ये तो चूहा है पर्वत का, पहाड़ का, इसको तो ऐसे मरोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। कृष्ण को भी मार डालने के लिए पूतना से लेकर के बहुत सारे राक्षस आ गए थे। सभी ऐसा विचार करते थे कि बच्चों, ये तो बच्चा है, ऐसा ही मरोड़ देंगे उसको। लेकिन जब कंस को मारा तो जरासंध को भी पसीना आ गया कि ये तो अलग बच्चा है। इधर अफजल खान को मारा तो आदिल शाह और औरंगजेब के मन में भी डर पैदा हो गया। कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर को मारने वाला कृष्ण, ये बहुत ही भयानक लगता है। गोपियों को वो तो अपना लगता है, गोपियों को। इधर भी शिवाजी महाराज के जो सवंगड़ी थे, मित्र थे, साथी थे, उनको तो अपना लगता है। ऐसा सखा होना चाहिए। तानाजी मालुसरे हो, जीवा माला हो, और बड़े बूढ़े भी उनके साथ थे, बाजी पासलकर हो, ऐसे एक एक नरवीर उनके साथ थे। और वो तो बहुत साधारण थे, पहाड़ों में रहने वाले, अपने खेल में, अपने काम में मस्त रहने वाले। ऐसे सखा उन्होंने इकट्ठा किए और एक महान संकल्प किया। साधारण व्यक्ति भी महान संकल्प कर सकता है। ऐसा हमारे मन में ऐसा आता है कि हम कहां बन पाएंगे, बड़ा संकल्प कहां ले पाएंगे। संकल्प करना मतलब क्या होता है? हमने देखा रायगढ़ पर जब जाते हैं तो इतने घने जंगल में, पहाड़ों के बीच में एक राजधानी खड़ी की, और पूरे विश्व में अभी उसका विचार किया जाता है। ये कौन सा ऐसा बच्चा है, कौन सा ऐसा राजा है जिन्होंने पूरे दुनिया को आदर्श देने का ठाना और खड़ा किया, शून्य से विश्व खड़ा किया। ऐसा राजा हमने अनुभव किया उस पत्थरों में। जब सिद्धि ज्वार आता है तो कितना
चिवट मराठी में बोलते हैं। सिद्धिजोर बहुत ही चिवट था, कितना बहुत ही पक्का बेड़ा लगाया था, पूरा घेर लिया था। लेकिन उस जैसे हनुमान उस मकर के मुख में से निकल जाते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही चालाकी से, वैसे सिद्धिजोहर के घेरे में से शिवाजी महाराज निकल जाते हैं। बलिदान भी देना पड़ा बहुत सारों का, लेकिन स्वराज्य खड़ा करना है, यह संकल्प उन्होंने अपने जीवन में प्रामाणिकता से करके दिखाया। बिना डर के, शाइस्ता खान इतनी लाखों की फौज के बीच में है, फिर भी बिना डर के अंदर घुसते 50-60 मावड़े लेकर और हिला देते पूरी सल्तनत को, औरंगजेब को हिला देते। शाइस्ता खान तो बड़ा पहाड़ी शरीर वाला है, और फिर भी डर के मारे वो तो भाग गया। कृष्ण कहां से हमारे जीवन में घुसेगा और कहां से हमें पलटी मारेगा पता नहीं। वो कपटी बोलते, बहुत सारे कृष्ण को कपटी बोलते हैं, कपटी यानी कपट करने वाला। और शिवाजी महाराज को ऐसा ही बोलते हैं कि वो गनिमी कावा करता है, कहां से घुसेगा, कहां से प्रकट होगा, कहां गायब होगा पता नहीं। ऐसे कृष्ण के बारे में भी ऐसा बोला जाता है और शिवाजी महाराज के बारे में भी ऐसा बोला जाता है। जब मिर्जा राजे के साथ हुआ, बाद में आगरा में चले गए। आगरा में जाने के बाद उनको लगा कि इधर फंस गए, औरंगजेब ने फंसा दिया, पूरा घेरा डाल दिया, और इस जबड़े से कैसा निकला जाए, बहुत ही कठिन था। लेकिन जब औरंगजेब को भी चकमा दे दिया तो औरंगजेब के शरीर पर कांटे आने लगे, और उस डर के मारे जब तक शिवाजी महाराज थे दक्षिण में जाने की हिम्मत नहीं की औरंगजेब ने। शिवाजी महाराज जाने के बाद संभाजी महाराज को अभी तो खत्म कर देंगे उसको। संभाजी महाराज ऐसे गनिमी कावा में वो शिवाजी महाराज जैसे नहीं दिखाई देते, लेकिन वो बहुत जो सामने आएगा तो लड़के मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, और उसको तो मार ही देंगे, ऐसा सोच करके आए हैं औरंगजेब। लेकिन शिवाजी महाराज कहां से कहां प्रकट होंगे, कहां गायब होंगे पता नहीं। और वो तो बस उधर भागने के बाद, जैसे हमने सुना कि औरंगजेब अच्छी नींद नहीं ले रहा था, किधर से इधर प्रकट होगा, शायद मेरे महल में प्रकट होगा, पता नहीं क्या होगा। सुरक्षा और कड़ी कर दी थी। जब उधर महाराज पहुंच गए दक्षिण में हमारे स्वराज्य में, तब औरंगजेब को सुकून लगा कि अरे वाह, अभी तो पहुंच गए, मैं बच गया अभी। लेकिन फिर भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर जाते जाते किधर क्या करेगा शिवाजी महाराज पता नहीं। और बहुत सारे तो लुटेरे खोर मानते शिवाजी महाराज को, दरोड़े खोर है, लुटेरे खोर है। लेकिन जब राज्याभिषेक किया, हमने राजधानी में देखा, अभी भी उसका वैभव, राजधानी का वैभव हमें पता चलता है। उसकी नियोजनबद्धता है, गढ़ की नियोजनबद्धता है, बहुत ही कड़े कोट बंदोबस्त है। ये शिवाजी अपना लगता है, यानी पूरे भारत माता को आदर्श देने वाला, पूरी दुनिया को आदर्श देने वाला राजा जब अपना है तो हमें उनमें क्या क्या दिखाई देता है। कृष्ण के जीवन में पराक्रम दिखाई देता है, नेपोलियन का पराक्रम है। शिवाजी महाराज के जीवन में भी बड़े बड़े सुरमाओं को ध्वस्त किया है। ग्लैडस्टोन की बुद्धिमत्ता है कृष्ण में, वैश्य बुद्धिमत्ता की जो भी झलक है वह दिखाई देती है शिवाजी महाराज में। बिस्मार्क की मुत्सद्देगिरी बहुत जानी जाती है। कृष्ण भी मुत्सद्दी में कम नहीं थे। दुर्योधन के साथ जैसी शिष्टाई हुई है, उस शिष्टाई में जिस प्रकार कृष्ण ने दुर्योधन को फंसाया है,
और तह भी किया, तह यानी जो भी मुझसे संधि की है वह संधि केवल 5 गांव देकर के बस युद्ध तो रोक दो बस। लेकिन कृष्ण को पता था ये मानेगा नहीं। स्मृतिर्भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ऐसी स्थिति दुर्योधन की हो गई और दुर्योधन फंस गए। इधर भी औरंगजेब को ऐसा फंसा दिया था, बाकी शाइस्ता खान हो, सिद्दी जोहर हो, अफजल खान हो, बेलोल खान हो, कारतलब खान हो, उनका ऐसा घेरा डाला था कि उनको निकलने की कोई चांस नहीं था। और ऐसे पकड़ते थे कि बस अभी बहुत ही कम सैन्य में क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये बात शिवाजी महाराज में दिखाई देती है। तो हम उनको अपना मानते हैं, कृष्ण को अपना मानते हैं, हम भक्त हैं उनके। जब हम अपनापन आ जाता है तो बहुत बार एक ही हाक हम मारते हैं। माँ को भी, अरे ए माँ तू क्या करती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसा शिवाजी महाराज तो अपने हैं और बहुत ही साधारण व्यक्तित्व होने के बावजूद भी असाधारण असामान्य उन्होंने करके दिखाया। ऐसा जीवन जब हम केवल समझना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, तो हमारा खून खोल उठता है, हमारा जीवन बदलने लगता है। हम छोटे होने पर भी संकल्प ले सकते हैं, बड़ा संकल्प लेकर अपने जीवन में प्रामाणिक प्रयत्न कर सकते हैं। ये बात उनसे सीखने को मिलती है। हम श्रीमान रायगढ़ पर 2 दिन वास्तव्य किया, उस एरिया में स्वराज्य के राजधानी के नजदीक रहे और प्रत्यक्ष इतिहास का अनुभव हमने किया। उधर कुछ कहानियां सुनी, गाथाएं सुनी, पराक्रम के, साहस के कुछ प्रसंग शिवाजी महाराज के सुने और उनके गुण देखे। वो निर्भय है, वह प्रेम की मूर्ति है, सभी पर प्रेम करते, वो स्त्रियों का आदर करते, वो बच्चों का गुणगान करते, बच्चों का स्त्रियों का सम्मान करते, वे साधु संतों का सम्मान करते, वे अपने साथीदारों के लिए मर मिटते, वे सेनापति है, वह कुशल सेनापति है, नेतृत्व है। बहुत सारी बातें सामान्य बन करके रहे, युद्ध में पीछे नहीं रहते थे, सभी से आगे रहते थे, कोई भी कार्य में आगे रहते थे, राजा होकर के भी आगे रहना और साधारण मनुष्य जैसा हाथ में तलवार लेकर लड़ना। और इसलिए वो अपने बहुत सारे नेतृत्व करने वाले होते, वो पीछे बैठते, कैबिन में रहते, कोई भी कार्य में आगे नहीं होते, तुम लड़ो हमारे पीछे। लेकिन ये आगे ऐसे कुशल संगठक है, जिधर भी अच्छा और सद्गुणधारी कोई भी दिखाई देता है तो ये जो गुण है, ये जो तुम्हारे में अच्छाई है ना, ये स्वराज्य के कार्य में आनी चाहिए। मुरारबाजी को जैसे मिले, उनका पराक्रम देखा और मुरारबाजी मर मिटे, पुरंदर पर उन्होंने अपनी जान लगा दी। ऐसे शूरवीरों को और सामान्य लोगों में जो भी सद्गुण छिपे हैं उनको अपना बनाया और अपना बनाकर जो सत्कार्य के लिए, धर्म संस्थापना के लिए जैसे कृष्ण ने अपना जीवन दिया है, वैसा ये धर्मवीर राजा है, शिवाजी राजा है। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांशी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी। ये अखंड स्थिति कैसी होनी चाहिए हमारी, इसका निर्धार करने वाले ये श्रीमंत योगी है। उन्होंने जो भी धन कमाया, लूटा, वह प्रतिपत चंद्र लेखे वो वर्धिष्णुर विश्व वंदिता,
ये जो धन है ना, विश्व जिसको वंदन करता है ऐसा धन चाहिए। शा सुनो शिवस्य शा मुद्रा भद्राय राजते। उनका पैसा केवल मौज मजा के लिए नहीं था, उन्होंने पार्टियां नहीं की। भद्राय राजते, कल्याणकारी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रजाहित दक्ष ऐसा राजा जिनको हम याद करते हैं, हमने नमस्कार किया है और कर रहे हैं।